बात हमेशा याद रखना कि जन्म से किसी व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई नहीं होता, बल्कि मेहनत करके इसे बढ़ाना पड़ता है। एक सर्वे के मुताबिक 100 लोगों में से लगभग 70% या इससे भी ज़्यादा लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा कम होता है। देखो, जिंदगी में सफलता का और सेल्फ कॉन्फिडेंस का बड़ा गहरा रिश्ता है। अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो जिंदगी में सफलता मिलना लगभग तय है। हालांकि सफलता के लिए कोई टैलेंट, कोई स्किल का होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप चाहें कितने भी टैलेंट हो अपने काम में, अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपका सारा का सारा हुनर, सारा का सारा टैलेंट रखा रह जाएगा। इस तरीके से देखो, जो सब्जेक्ट मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ ये मेरे लिए भी नया सब्जेक्ट है, मैंने भी कल ही पढ़ा है। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल हुआ तो हो सकता है मैं जवाब ना दे पाऊँ, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के नॉलेज सफलता नहीं दिला सकती। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास टैलेंट बेशुमार होता है, कूट कूट के टैलेंट बढ़ा होता है, फिर भी वो लोग सफल नहीं हो पाते। डॉक्टर देखिए, आपकी रिपोर्ट से तो लग रहा है कि आपके पेट में इन्फेक्शन है। हो सकता है गैस की वजह से हो या शायद कोई बैक्टीरिया हो। मैं आपको गैस की दवाई दे देता हूँ, फर्क पड़ जाए तो ठीक है, नहीं पड़े तो फिर बता दें। इसका क्या रीजन है? इसका एक ही रीजन है कि उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता और इसलिए वो लोग सफल नहीं हो पाते। आपने नेताओं को तो देखा होगा, या आप कहीं पे जॉब कर रहे होंगे तो आपके टीम लीडर, आपका मैनेजर ये बहुत अच्छी पोस्ट पे होते हैं। इसका मतलब ये आपसे ज़्यादा दिमागदार हैं, आपसे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। और हो भी सकता है कि इनकी एजुकेशन, इनकी नॉलेज आपसे कम हो, फिर भी आपसे अच्छी पोस्ट पर क्यों है? इसका एक ही जवाब है कि उनको खुद पर विश्वास है, उनको खुद पर कॉन्फिडेंस है और इसलिए वो लोग दूसरों का विश्वास जीत लेते हैं। और यही वजह है कि वो आपसे बड़ी पोस्ट पर है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूँगा, ऐसी टिप्स शेयर करूँगा जिसे यदि आप फॉलो करते हो तो आपके अंदर भी बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, जिसे अपनाकर आप जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हो। पहला पॉइंट है, धीमा बोलने की आदत को छोड़ें। पता है, जिनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना, उनकी सबसे बड़ी पहचान धीमा बोलना। वे इस बात से डरते कि कहीं दूसरों का ध्यान उनके ऊपर ना आ जाए और इसलिए वो लोग धीमा बोलते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई टोक ना दे, उनकी कोई हंसी ना उड़ाए। और अक्सर ऐसे लोग ना ग्रुप मीटिंग में केवल सुनने का काम करते हैं और बहुत ज़्यादा जरूरत होने पर ही बोलते हैं। अगर आपको भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है, तो आपको सबसे पहले एक चेंज करना पड़ेगा कि अपने अंदर जो भी धीमे बोलने की आदत है वो छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं ही आपसे धीमे बोलने की बात करूँ, हेलो जी आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो आप भी ये कहोगे यार इसके अंदर कुछ है ही नहीं है। आप कैसे मेरे को आइडेंटिफाई करोगे? मेरे अंदर वो स्किल है, मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो वही चीज़ है ना, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छे से बोलोगे, अच्छे से प्रेजेंट करोगे, तभी तो सामने वाले को सीख पाएगा। दूसरा पॉइंट, जब भी आप किसी से बात करें तो नज़रें मिलाकर बात करें। ये एक ऐसा तरीका है जिससे अपना अगर आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। अपने अंदर एक चेंज ला के देखिए। आप जब भी किसी से बात करते हो तो नज़रें मिलाकर बात करो, फिर आपके अंदर बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। जब भी आप किसी से बात करते हो तो नज़रें मिलाकर बात करें, तब सामने वाले को सीधा संदेश जाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। तब दूसरे लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं। अगर आप नजरें झुकाकर बात करते हो तो सामने वाला आप पे विश्वास नहीं करता और वो छोड़ देता है कि इसके अंदर कोई नॉलेज नहीं है, इसके अंदर नॉलेज है ही नहीं है, क्या बताएगा हमें। अगर आप नजरें मिलाकर बात करोगे तो सामने वाला पे यकीन करेगा, ट्रस्ट करेगा, हाँ इस बंदे के अंदर वो चीज़ें है। तीसरा पॉइंट, अपनी स्किल को बढ़ाते रहें। आप हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें और अपने आप को अपडेट रहें देश की, दुनिया की ताज़ी खबरों से, ताकि आप जब भी कहीं बैठे तो आपके पास भी बात करने का टॉपिक रहे, आपके पास भी नॉलेज रहे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लो ना रहे। क्योंकि बिना जानकारी के हम बातों में पीछे रह जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस ही लो हो जाता है। इसलिए अपने आप को नॉलेज से भरपूर रखिए। आप दुनिया की जो बातें चल रही हैं वो जब सीखिए तभी तो आप कहीं पे बैठे हो, तभी तो बात कर पाओगे ना। वो लोग बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पे जो करंट में चल रहा है, वो आपको पता ही नहीं है, तो दूसरे वाले तो ये समझेंगे इसको कुछ नहीं आता, ये बेकार है। तो वो चीज़ रखिए अपने अंदर। जब तक आपके अंदर नॉलेज नहीं तो क्या बोलोगे आप। चौथा पॉइंट, फेल होने से ना डरें। अगर आप कुछ भी करने से पहले ये सोचते हो कि मैं इसमें सफल हो पाऊंगा या नहीं, अगर मैं इसमें फेल हो गया तो क्या होगा मेरा, अगर आपके अंदर ऐसे विचार आते, आपके मन में ऐसे विचार आते, ऐसे विचारों को आप मन से निकाल दो। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो वो काम जरूर कीजिए और हमेशा
कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करें, आप सेफ जोन से बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ये ऐसा जोन, ऐसी जगह आपका कॉन्फिडेंस लो करता है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हो और कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें थोड़ा सा आपको डर लगा उसको स्टार्ट करने में, तो ऐसे कामों से आपको थोड़ी सफलता तो मिल सकती है और वो सफलता आपके अंदर भरपूर कॉन्फिडेंस पैदा करेगी। तो इसलिए जो भी करें आप कॉन्फिडेंस के साथ से करें। पांचवा पॉइंट, आप हर काम में परफेक्ट होने की कोशिश ना करें। एक बात हमेशा याद रखना कि हम हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकते, पर कुछ कामों को जो हम कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से करने की कोशिश जरूर करें। पर जरूरी नहीं है कोई और उस काम में परफेक्ट हो और आप नहीं हो, और इस वजह से आप अपने का कॉन्फिडेंस लो कर रहे हो, अपने मनोबल डाउन कर रहे हो। क्योंकि हम आम इंसान है, किसी फिल्म के हीरो नहीं है जो गाड़ी भी चला सकता है और हवाई जहाज भी। इसलिए अगर आप कुछ कामों में परफेक्ट नहीं है, अच्छे नहीं है, तो उस काम में अपने आप को छोटा ना समझें और आपका जो मुख्य काम है उसमें परफेक्ट होने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि वही आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। तो हर इंसान किसी और काम में परफेक्ट नहीं हो सकता, ना ही अगर आप ऐसा करते भी हो ना कि ये काम कर लो ये काम करो, तो आप किसी भी काम में परफेक्ट नहीं हो सकते। पर एक काम में तो आप परफेक्ट होने की कोशिश जरूर करें, जो आपका मुख्य काम है, जिसमें आपको कैरियर बनाना है, उस काम को लेके चलें। अगर आपको उस काम में कॉन्फिडेंस है तो लोग भी आप पे विश्वास करेंगे, लोग भी सीखेंगे कि हाँ इसके अंदर वो चीज़ है, ये चीज़ कर सकता है। तो इस तरीके से हम अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।